तो YDS एक्सपेरिमेंट सर लिखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDS experiment, Young's double slit experiment। YDS experiment, Young double slit experiment। YDS experiment means Young's double slit experiment। साइंटिस्ट का नाम है। YDS एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि वेव ऑप्टिक्स का सबसे बढ़िया आर्टिकल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आता है इट इज यूज्ड टू मेजर द पाथ डिफरेंस, कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस covered by path difference covered by two interfering waves। To measure या calculate the path difference covered by two interfering waves। तो यहाँ पे बनेगा path difference, we have to determine x d by d, x d by d। मैं बताना चाहूँगा x d by d के यूजुअल मीनिंग क्या है। यदि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ टू स्लिट्स होती है, बात नहीं, ये S1 ये S2, ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ये स्क्रीन होता है, ये साइड ऑफ स्क्रीन, ये स्क्रीन जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पता रहता है। वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपके पास स्क्रीन होता है, आवाज नहीं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दिस वन इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये नॉर्मल डिस्टेंस, बातें नहीं, ये एक्स डिस्टेंस। तो YDS एक्सपेरिमेंट में हम जैसे एक वेव यहां से जा रही है, दूसरी वेव यहां से जा रही है, बातें नहीं, तो इंटरफेरिंग वेव के बीच में पाथ डिफरेंस, अब इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पाथ डिफरेंस क्या है, एक तो S1 से P है, एक S2, तो ये पाथ डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस है। देखिए S1P और S2P में कौन सा बड़ा है, आप बताइए। S2P is greater than S1P। तो पाथ जो डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा S2P माइनस S1P। मान लीजिए ये आपके पास S2P ये 4 मीटर है और S1P 3 मीटर है,
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये आपके पास जो भी डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस, ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो भी डिफरेंस होगा ये पार डिफरेंस कराएगा। तो इसमें एस एन एम ये पार डिफरेंस है। एक रे S2 से P पास है, S1 से P, डिफरेंस क्या बना, ये S1MP जो है, S1M जो है, ये पार डिफरेंस है। तो S2P माइनस S1P, ये पार डिफरेंस हमने प्रूव करना है x डिवाइड d। अब यूजुअल मीनिंग क्या है, अब ये जो है ये d, ये d आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये mm में होता है, d mm में होता है, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स है ये सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D ये होता है नॉर्मल डिस्टेंस। दिस वन इज द नॉर्मल डिस्टेंस, इसके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये स्क्रीन है, x y आपके पास स्क्रीन है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस है। x क्या है, x ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, स्क्रीन पर P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है। कंस्ट्रक्टिव मींस मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव मींस मिनिमा। तो P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, द पॉइंट जो स्क्रीन पर है, द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस x, at a distance x from center of the screen where we have to determine constructive और destructive interference। तो जो ये फॉर्मूला है पार डिफरेंस में, इसमें d क्या है, d को क्या लिखना चाहेंगे, अब d आपके पास क्या हुआ, d is the distance, इसके बीच में डिस्टेंस है, d is the distance between observation point, d is the distance between observation point and center of the screen। सेंटर ऑफ द स्क्रीन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास x है। ये जो पार डिफरेंस है, ये देखिए एक होता है फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार डिफरेंस। और आज आपके लिए पार डिफरेंस में जनरल फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास है, क्या लगता है एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है, S कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, बात नहीं। इसके सामने दो स्लिट्स, एक S1 रेक्टेंगुलर स्लिट्स होती है, S1 और S2, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ओके। बट दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास है d, ओके। और एक तो रे ऑफ लाइट S1 से P जा रही है, सबको नजर आ रहा है, एक S2P, जो पाथ है वो S2P ज्यादा है, देखो ध्यान से, किससे ज्यादा है S2P, S1P से पाथ ज्यादा है, S2P is greater than S1P, S2P S1P से आपके पास ज्यादा है, S2P is greater than S1P, ये पाथ इस पाथ से ज्यादा है। तो जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास ये पाथ डिफरेंस है, बात नहीं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक तो S2 से P जा रही है, एक S1 से P, तो डिफरेंस क्या बनेगा, S1P है, क्या है, नहीं आई बात समझ में। मान से एक बच्चा यहाँ से जा रहा है, ये 3 मीटर जा रहा है, एक यहाँ से ये 4 मीटर जा रहा है, भाई इनका डिस्टेंस कितना डिफरेंस है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये आपके पास 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर, ये यहाँ से यहाँ 3, तो ये जो डिफरेंस आया है कितना है दोनों के बीच में, 1 मीटर। मेरे बात समझ के, तो ये आपने पाथ डिफरेंस निकालना है। YDS एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाउ टू डिटरमाइन द पाथ डिफरेंस, कि हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि YDS एक्सपेरिमेंट जो होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इट इज यूज्ड टू मेजर या कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, ओके। YDS एक्सपेरिमेंट जैसे उसमें आपको पढ़ा था आपने, लैंज-मेकर फॉर्मूला, वेट लेंसर प्रिज्म फॉर्मूला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऐसे ही जैसे एक 5 नंबर का रे ऑप्टिक्स में से आता है, एक वेव ऑप्टिक्स में, तो वेव ऑप्टिक्स में तो 5 मार्क्स का आता है, वो YDS एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा है, वैसे
अब इसे आज पूरी क्लास ही YDS पूरा ले जाएगी, छोटा नहीं है ये। तो आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। YDS एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पाथ डिफरेंस को मेजर करता है, which is used to measure the path difference that is covered by two interfering wave। एक आपके पास S1P और एक आपके पास S2P। तो ये हमने प्रूव करना है x3/d। अब हर बच्चे को मालूम होना चाहिए d, आपको माइंड जाने चाहिए d आपके पास क्या है? द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। और कैपिटल D क्या है? कैपिटल D इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और x क्या है? x आपके पास डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस है? फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? द पॉइंट हियर वी हैव टू डिटरमाइन, क्या निकालना जिसपे? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन टू बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहाँ ये स्क्रीन है, एक्स वाई इज द स्क्रीन। इस स्क्रीन पर आपको पता चलेगा ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, या ये मैक्सिमा या मिनिमा। अब हर बच्चे को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी पता होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन का नहीं पता तो भी उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मेरा कहने का मतलब है YDS एक्सपेरिमेंट होता क्या है कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी सहायता से हम कोई एक सोर्स लेते हैं, उस एक सोर्स के सामने दो स्लिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस स्लिट्स में भी वेव वाइब्रेट करेगी, इस स्लिट से भी वेव वाइब्रेट करेगी। और इन दोनों के बीच का मेन सोर्स ये है, जो इन पर लाइट डाल रहा है वो क्या है? वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये इन दोनों स्लिट्स पे लाइट डाल रहा है, तो इस स्लिट से भी एमिट हो रही है लाइट, इस स्लिट से भी लाइट एमिट हो रही है। तो एक वेव ये ट्रेवल करेगा, एक वेव ये ट्रेवल करेगा। अब S1 S2 दैट इज नथिंग बट लाइट, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये एज ए क्या बिहेव करेंगे? ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। क्या करेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो ये आपने पार्ट डिफरेंस बताना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। D is the distance between slits and screen, small d is the distance between two slits, और x क्या है? The distance from कहाँ से? Observation point to center of the screen। तो ये आपके पास था YDS एक्सपेरिमेंट। डायग्राम तो दोबारा बनाऊंगा बेटा, ये तो ये समझाने के लिए। इसका डायग्राम तो आपने दोबारा बनाऊंगा YDS एक्सपेरिमेंट का। आपको देखिए बहुत आराम से समझ लेना है। एक चीज जो रिदम में यदि टीचर समझा देता है वो बाद में नहीं समझाया जा सकता। ये मैं बता देता हूँ, हमारा सभी का जो है ना वो बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करना है। आप सभी अपना डायग्राम बनाएंगे। आप है एक्सप्रेशंस किसके लिए? पाथ डिफरेंस बाय YDS एक्सपेरिमेंट। जो मैंने ये लिखा था ना पाथ डिफरेंस, उसका प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये सुनो, सारे अच्छे से बनाओ। ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है मोनोक्रोमैटिक? इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट में ये दो स्लिट्स है। ये आपके पास देखिए ध्यान से, ये आपका स्लिट, ये स्लिट S1 और ये जो स्लिट है ये ग्लास स्लिट होती है S1 एंड S2। S विद द मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी देखो S है मोनोक्रोमैटिक सेम वेवलेंथ, क्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट है। S1 और S2 टू स्लिट्स है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो D होता है। तो D के साथ क्या लिखेंगे? स्मॉल d इज व्हाट? स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन टू रेक्टेंगुलर स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन टू रेक्टेंगुलर स्लिट्स। और यहाँ से ये आपके पास ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन। ये आपके पास स्क्रीन है। देखिए डायग्राम ध्यान से समझे। जिस बच्चे को मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के डायग्राम आते हैं तो आर्टिकल आएगा। जिस बच्चे को YDS एक्सपेरिमेंट का यदि डायग्राम आएगा तो YDS एक्सपेरिमेंट पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो सॉल्व करेगा। और जिसको YDS एक्सपेरिमेंट के डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओके,
तो ये स्क्रीन है ओ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है कैपिटल डी। इसको क्या कहना चाहेंगे कैपिटल डी को? हाँ यस, ये आपके पास नॉर्मल डिस्टेंस है, दिस इज द नॉर्मल डिस्टेंस। किसके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस है? ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस है। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे सिचुएटेड है? स्क्रीन पे। किस डिस्टेंस से? एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये आपके पास है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब यहां से सुनिए, एक वेवलाइट ये आ रही है, सुनो ये इंटरफेयरिंग, एक तो ये जा रही है और दूसरी कहां से जा रही है? दूसरी ये जा रही है। सुनो ये आपके पास दो बात है, ओके। अब इसके अंदर इस पॉइंट पर ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, आवाज नहीं, ए और बी, ये आपके पास पॉइंट ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा? एनओडी। ये डिस्टेंस क्या बनेगा? सेंटर से या स्क्रीन से, ये आपके पास डी है, तो इसको आप लिखेंगे डी बाई टू, ये डी बाई टू, और ये भी आपके पास क्या है? डी बाई टू, क्योंकि हाफ हाफ हो गया, ओके। अब जो पाथ डिफरेंस है, अब इसमें लिख दो सारी बातें कि S1A is equal to S2B, that is equal to capital D, that is equal to capital D है, capital D के बराबर है। और यहाँ पर AP किसके बराबर होगा बताइए आप प्लीज? AP यस, AP किसके बराबर होगा? यस, x माइनस d बाई टू। और BP क्या बनेगा? BP बनेगा x प्लस d बाई टू। अब हमने पाथ डिफरेंस निकालना है, हमने प्रूफ ये करना है कि पाथ डिफरेंस बाई टू इंटरफेयरिंग वेव x d बाई d। x प्लस b होगा नहीं, यहाँ से यहाँ x है, नहीं BP का है आपने। हाँ BP ही होगा, x प्लस d बाई टू होगा भाई। यहाँ से सुनो ना, BP को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, OP प्लस OP आपके पास है x और ये आपके पास d बाई टू। ये है समझ में? अच्छा आगे सुनो, ये आपके पास BP है, BP, ओके। अब पार्ट डिफरेंस कैसे निकालना है? अब इस डायग्राम में S2P इज ग्रेटर देन S1P है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे में बात नहीं, इन्हें ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी है? S2PB। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ये लिख दूं S2P का होल स्क्वायर, S2B का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर। S2B आपके पास क्या है? S2B आपके पास है d स्क्वायर प्लस x प्लस d बाई टू का होल स्क्वायर। ये आपके पास है S2P का होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। अब सिमिलरली यस प्लीज, ये S2P का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस d बाई टू का होल स्क्वायर। सिमिलरली बात नहीं, सिमिलरली इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? S1PA। सीधा लिख दो, S1PA क्या बनेगा? S1P का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस x माइनस d का होल स्क्वायर। S1P में क्या लिख सकते हो? S1P ये होगा S1P का होल स्क्वायर S1A का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट। अब ये सारे एक बार नोट करो सभी बच्चे प्लीज नोट इट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया नोट? सभी स्टूडेंट प्लीज नोट इट, सभी इसको नोट कर ले आराम से।
अच्छा चलो फोटो ले ली, बात नहीं। ये आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो, क्या बनेगा बताइए शाबाश। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, S2p का होल स्क्वायर माइनस S1p का होल स्क्वायर। अब मैं माइनस कर रहा हूं ध्यान से, ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे 2x d आ जाएगा। सारे सोल्व कर देना ना, a प्लस b और a माइनस b का डेरिवेटिव तो याद होगी सभी को। हाँ ये 2x d आएगा और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं S2p माइनस S1p और ये बनेगा S2p प्लस S1p 2xd। पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p और ये बन गया 2xd S2p प्लस S1p। ध्यान से ये आपके पास S2p माइनस S1p को पार्ट डिफरेंस कह सकते हैं नहीं, S2p माइनस S1p को पार्ट डिफरेंस कह सकते हैं नहीं, पार्ट डिफरेंस ही तो है ये S2p और S1p पार्ट डिफरेंस है, दैट इज टू इंटरवेलिंग वेव। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस होने जा रहा है। कहता है कि यहाँ पर मेरी बात सुनिए, कहता है कि यहाँ पर S2p is nearly S1p, S2p nearly equal to S1p। कहता है कि यदि ये पॉइंट P, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P which is lying on the center of the which is lying on the screen। कहता है if the observation point is lying nearer to center of the screen, यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्रीन के नियरेस्ट यदि इसकी लोकेशन है तो आप ये कह सकते हैं, देखिए when पॉइंट P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, when point P is lying nearer, किसके nearer to O is what, O क्या है सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यदि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे लाइज कर रहा है तो S2p is nearly equal to S1p और nearly equal to D। आप वेरो से क्या बोलोगे सर, ये तो जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो। ये जीरो जब हो सकता है तब नियरली जब एग्जैक्ट इक्वल हो। जैसे मैं ये मानूं बात नहीं S1p, यदि आपके पास S1p है, S1p यदि मैं मानता हूं डिस्टेंस 1 मीटर और यदि मैं S2p को डिस्टेंस मानता हूं 0.99 मीटर, नियर इक्वल है। यदि मैं S2p, ध्यान से सुनिए, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, और यदि S2p प्लस S1p को यदि मैं ऐड तो करता हूं तो 1.99 2 के लगभग हो गया, और यदि मैं S2p माइनस S1p को करता हूं तो 0.01 हो गया, 0.01। तो डिफरेंस क्या है, बहुत कम, a very small term that can be neglected। मेरी बात नहीं समझे आप, तो ये समझा दिया तुमने, अगर कोई बच्चा डाउटफुल हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब ये पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस जो बनेगा S2p माइनस S1p, ये पाथ डिफरेंस क्या बना, यहाँ पे बन गया 2xd/2d। कि S2p S1p d की इक्विवेलेंट है, तो ये क्या हो गया xd/d। हमने प्रूफ कर दिया है कि पाथ डिफरेंस ट्रेवल्ड बाय टू इंटरफेरिंग वेव xd/d। अगेन प्लीज यूजुअल मीनिंग x क्या होता है, मैं बार-बार तीन चीजों के लिए आपके माइंड में डालना चाह रहा हूँ। हाँ, आपको ये पिक्चर 24 आवर्स तुम्हारे ब्रेन में घूमनी चाहिए कि x क्या है, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कौन सा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और स्मॉल d क्या है,
Small d, the separation between slits, और capital D. Yes, बंदे तीन बातें याद रखनी है. X, small d, capital D. X कौन सा है? जिस पॉइंट पे हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, x is the distance from observation point to center of the screen. किसी भी बच्चे से किसी भी समय पूछा जा सकता है ये. और स्मॉल d क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स. और कैपिटल D क्या है? कैपिटल D. Is it right? Yes or no? Yes बंदे. आप सुनिए, ये YDS एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट है. पेपर में आता है derive the expression for fringe width. क्या होता है? fringe width by using the YDS experiment. कि YDS experiment में fringe width बताना है. fringe width means fringes क्या होता है? ये +1 में भी बताया होगा fringes कि fringes the vibrating particle होते हैं. क्या होता है वो? vibrating particle. जैसे fringes बनती है, आपने किसी तालाब के अंदर, किसी झोड़ के अंदर पत्थर फेंका हो तो वाटर वेव्स ऐसे ऐसे चलती है. अरे चलती है नहीं? तो ये आपने फ्रिंजेस बनती है. फ्रिंजेस एक डार्क और ब्राइट दोनों बनती है. आप देखिए ध्यान से. अब इस ब्लैक बोर्ड पे ये हाथ किसमें बन रहा है? अरे दिख रहा है तुम्हें? किसी बच्चे को नजर आ रहा है? देखिए ये ब्राइट है और ये डार्क. ब्राइट डार्क ब्राइट और डार्क. तो फ्रिंज विड्थ होता है. व्हाट इज फ्रिंजेस? कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल का वाइब्रेटिंग करना. पार्टिकल का वाइब्रेटिंग करना. जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, कुछ पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे मिनिमा इंटेंसिटी होती है. जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस और जहाँ मिनिमा फ्रीक्वेंसी वहाँ डार्क फ्रिंजेस. तो लिखो अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है? द डिस्टेंस सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन आइदर टू ब्राइट और टू डार्क फ्रिंजेस. तो लिखो एक्सप्रेशंस फॉर fringe width. The distance between fringes. अरे fringe width कोई नई चीज नहीं है. Fringe width, fringes, fringe width. Expressions for fringe width. Here is repeat. Expression for fringe width. Fringe width होती है बीटा. Fringe width बीटा और बीटा होता है d lambda by d. d lambda by d. आप बताओ d क्या होता है? Fringe width d lambda by d. d capital D. Very good. The separation between या the normal distance किसके बीच में? या स्लिट्स और स्क्रीन. और d क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स. और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. हाँ, लाइट की सोर्स ऑफ लाइट की वेवलेंथ. ओके, आप सुनिए ध्यान से. अब आता है फ्रिंज विड्थ. इसकी डेफिनेशन fringe width beta. देखो it is the linear distance between two successive bright or dark fringes. या it is the distance कर दो. It is the linear distance between two successive bright or dark fringes. या it is the separations between two bright or dark fringes. सक्सेसिव या तो ब्राइट के बीच में या तो डार्क के बीच में. तो फ्रिंज विड्थ को हमने प्रूव करना है d लैम्डा बाय d. देखिए ब्राइट फ्रिंज विड्थ भी यही होती है और डार्क फ्रिंज विड्थ भी यही होती है. दो ब्राइट के बीच में भी यही विड्थ होगी और दो डार्क के बीच में. और सक्सेसिव नियरेस्ट ब्राइट और नियरेस्ट डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो विड्थ होगी आइदर टू ब्राइट फ्रिंजेस नियरेस्ट सक्सेसिव आइदर टू ब्राइट और टू डार्क. ये होता है. अब सुनिए ब्राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. फॉर ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन बताए. कौन बच्चा बताएगा? मैं जिससे पूछूं पल्लवी बताएगी. फॉर ब्राइट फ्रिंजेस
और ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब वही कंस्ट्रक्टिव। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पल्लवी बोलो, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? पल्लवी जल्दी बोलिए। चलो देखिए, आप बोलो भाई। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, क्या एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम और ब्राइट फ्रिंजेस cos pi plus 1 और cos phi plus 1 cos phi plus 1 cos phi plus 1 होगा तो phi क्या बनेगा? 2 and pi phi 2 and pi और phi 2 and pi होगा constant and lambda पार्ट डिफरेंस एंड लैम्डा। ये याद होना चाहिए। ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या बना? अब यहाँ पे जो बात हो रही है ब्राइट फ्रिंजेस, आप सुनिए, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए और पाथ डिफरेंस बाय वाईडीएस, पाथ डिफरेंस बाय वाईडीएस, वाईडीएस के अकॉर्डिंग पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? भूल गए, अभी बताया था। वाईडीएस वाईडीएस पार्ट डिफरेंस क्या होता है? वाईडीएस पाथ डिफरेंस होना चाहिए x d by d। तो यानी कि क्या बना? x d by d, ये बन गया n लैम्डा। इज इट राइट? अब हमारे पास जब n लैम्डा है, n लैम्डा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसको क्या लिखेंगे? इस डिस्टेंस को, एनीबॉडी? इस डिस्टेंस को, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाला डिस्टेंस है ना, अरे सेंटर से ये पॉइंट, इसको क्या लिखेंगे? x को फिक्स हो गया एक वेवलेंथ के लिए। यदि n लैम्डा, n वेवलेंथ है n टाइम्स, तो यहाँ पे xn लिखेंगे। क्या लिखेंगे? xn की लीनियर डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंजेस, ये d by d, ये n लैम्डा। क्या बनेगा इसको? xn d n लैम्डा by d। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपके पास है लीनियर डिस्टेंस for nth bright fringes, nth bright fringes, ये लीनियर डिस्टेंस for nth bright fringes है, nth bright fringes के लिए। और xn-1 सिमिलरली, xn-1 क्या बनेगा? dn-1 बन जाएगा, ये लैम्डा बाई d। ये लीनियर डिस्टेंस किसके लिए है? ये आपके पास है लीनियर डिस्टेंस फॉर व्हाट? लीनियर डिस्टेंस फॉर n-1 एट ब्राइट फ्रिंजेस। ये ब्राइट फ्रिंजेस बात है नहीं, ये लीनियर डिस्टेंस फॉर n-1। मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, तो ये x10 हो गया, ये x क्या होगा? 9। तो x10 में से x9 गया 1 है, क्या हो गया? 1 है। तो फ्रिंज विड्थ बताओ, क्या लिखूं? फ्रिंज विड्थ। अब आपके पास फ्रिंज विड्थ ये प्रूफ होगी या नहीं हुई? अरे बोल दो कि बीटा इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस xn minus xn-1। xn क्या है? xn nth ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस, ये देखो ध्यान से, d n लैम्डा बाई d माइनस xn-1। अरे n की जगह n-1 हो गया, ये क्या बन गया? dn-1 लैम्डा बाई d। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या है? सॉल्व करने के बाद बीटा आ गया d लैम्डा बाई d कॉमन n-1 प्लस 1 d लैम्डा बाई d। ये आपके पास ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या आ गई है? जो ब्राइट आई है वही डार्क आई, जो ब्राइट आई है वही डार्क, क्योंकि एक ब्राइट डार्क, एक ब्राइट डार्क, ऐसे बनती है एक ब्राइट एक डार्क। नजर आ रही है आपको? एक ब्राइट और एक डार्क, डार्क एक ब्राइट फिर डार्क। अब सुनिए, ये आपके पास ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकाली है। क्या निकाली है? ब्राइट। आप एग्जाम में यदि ये आता है कि ब्राइट फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन बताओ, तो सबसे पहले आपने वाईडीएस एक्सपेरिमेंट से पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। निकालना आता है? अरे अभी तो समझाया है। अरे फर्स्ट ऑफ वी हैव टू डिटरमाइन द पाथ डिफरेंस बाय यूजिंग वाईडीएस एक्सपेरिमेंट। वाईडीएस एक्सपेरिमेंट मींस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बेटा पाथ डिफरेंस निकालना है, तो वो हो गया ये। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
डी, कैपिटल डी, Distance. नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और x क्या होता है? Observation point और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस screen के center से. सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, बस। फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंजेस, हर बच्चा जानता है ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा चुका हूं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए a1 प्लस a2। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? हर बच्चे के माइंड में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव का पता होना चाहिए, पढ़ा रखा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ phi प्लस tan। ये होता है नहीं होता? उस फार्मूला से a1 प्लस a2 तभी पॉसिबल है जब cos phi 1 होगा। cos phi 1 कब होगा? जब phi 2n phi, phi 2n phi की वैल्यू कब आएगी? जब पार्ट डिफरेंस क्या हो? n लैम्डा। वो कैसे? आपको बता रखा है। फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है? फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। बहुत जल्दी भूल गए, कल परसों बताया था। फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस 2 n पाई के लिए हम पाथ डिफरेंस की क्या वैल्यू पुट करें कि भाई 2n पाई आ जाए n लैम्डा। क्या पुट करेंगे भाई? कहने का मतलब ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमम इंटेंसिटी, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? और yds से पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? yds एक्सपेरिमेंट से पार्ट डिफरेंस, yds से पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? x d by d। ये भी पार्ट डिफरेंस, ये भी पार्ट डिफरेंस, ये भी पार्ट डिफरेंस है और ये भी पार्ट डिफरेंस। तो वी कैन राइट x d by d इक्वल टू n लैम्डा। यदि हम लैम्डा होता पार्ट डिफरेंस n, तो यहाँ x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ? बट यहाँ n लैम्डा है तो डिस्टेंस भी मे बी 1 मीटर, मे बी 2, मे बी x1, मे बी x2, मे बी x3, मे बी x4। तो यहाँ से xn न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं जोर लगा रहा हूँ। xn क्या है? द लीनियर डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंजेस। क्या है ये? लीनियर डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंजेस। यदि मैं xn-1 लिख दूं तो क्या बनेगा? लीनियर डिस्टेंस फॉर n-1 एट ब्राइट फ्रिंजेस। अब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में xn और xn-1 ये सक्सेसिव है या नहीं? अरे ये मान लीजिए लीनियर डिस्टेंस x10 n for 10, ये x10 के लिए x9, तो इससे सक्सेसिव डिस्टेंस है या नहीं है? नहीं है समझ में? x10 और x9 नियरेस्ट है या नहीं है? या x10 या x12 होंगे? x10 और x9 ये आपके पास सक्सेसिव डिस्टेंस है। क्या ये सक्सेसिव डिस्टेंस? तो फ्रिंज विड्थ क्या बने आपके पास? फ्रिंज विड्थ d lambda by d। हाँ, फ्रिंज विड्थ आपके पास इट इज द सेपरेशन। किसके बीच में सेपरेशन है? फ्रिंज विड्थ एंड इज द लीनियर डिस्टेंस या इट इज द सेपरेशन between two successive bright fringes। two successive bright fringes का लीनियर डिस्टेंस xn क्या है? ये nth bright fringes के लिए। और xn-1 क्या है? xn is the linear distance for nth bright fringes और xn-1 क्या है? the linear distance for n- dark नहीं है, ये भी bright ही है। क्या ये ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं तो लीनियर डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंजेस के होंगे। दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज विड्थ, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस डार्क फ्रिंज विड्थ। तो हम कौन से फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं? ब्राइट। बोलो समझ में आया नहीं आया? देखिए इसमें कोई वो नहीं है बेटा, यदि आप सीरियसली पढ़ेंगे तभी बात आएगी समझ में, अदरवाइज आपका अपना लॉस होगा। यदि कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय यदि कर रहा है तो वो अपना लॉस कर रहा है। टीचर्स का तो काम हो रहा है और जो बकवास करेगा आगे कोई नहीं सुनने वाला, ये मैं बता देता हूँ। आपने ध्यान से नहीं आए तो तुम इसलिए आ रहे हो, ये पूछो सर ये पॉइंट बता दो, हमारे समझ में नहीं आया। और जो बच्चा नहीं पूछेगा उसका अपना लॉस हो रहा है, ये मैं बता देता हूँ। यदि आपने अपना लॉस करना है तो बात दूसरी है। यदि आप जब इतने देखिए रिस्क देख के आप पढ़ रहे हो
कोरोना टाइम को हाथ में लेके बच्चा पढ़ रहा है अपने उसके लिए, और हर बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है? हमारे बात नहीं कर रहे हो। आप दूसरा सुनिए, उसके बाद आता है देखिए डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस, फॉर द डार्क फ्रिंजेस मैं कंडीशन पूछना चाहूंगा फॉर द डार्क फ्रिंजेस। अब आपको डार्क फ्रिंजेस क्या है? फॉर द डार्क फ्रिंजेस, अब डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस, आवाज नहीं, फॉर डार्क फ्रिंजेस, बात नहीं, डार्क फ्रिंजेस कंडीशन बताओ। डार्क फ्रिंजेस के लिए एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? फॉर द डार्क फ्रिंजेस एम्पलीट्यूड मिनिमम, फॉर द डार्क फ्रिंजेस एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, या A1 माइनस A2। फॉर द डार्क फ्रिंजेस एम्पलीट्यूड शुड भी क्या होना चाहिए? मिनिमम। और फॉर द मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए cos phi minus 1, और cos phi minus 1 कब होगी? जब phi क्या बनेगा? 2n minus 1 या 2n plus 1, बिल्कुल सही बोले हो। और मल्टीपल क्या होगा? और अपार डिफरेंस क्या होगा? साइड ऑफ द अपार डिफरेंस, नहीं इसमें पार डिफरेंस। मैं सुनो, डार्क फ्रिंजेस के लिए एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होना चाहिए, और ये A1 माइनस A2 के लिए, ये A1 माइनस A2 के लिए cos phi की वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, इस फार्मूला से A1 माइनस A2 तभी पॉसिबल हो सकता है जब cos phi की वैल्यू -1 हो। तो cos phi -1 2n -1 pi, इज इट राइट? अब 2n -1 pi यानी phi की वैल्यू 2n -1 pi। अब यहाँ पे जो पाथ फेज डिफरेंस होता है 2 pi by lambda into the path difference। अब यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस क्या रखें, क्या वैल्यू प्रूव करें कि फेज डिफरेंस ये आ जाए? अब ये तो भाई बेवकूफ से बेवकूफ बच्चे को पता होना चाहिए कि आप क्या रखें। 2n -1 लैम्डा बाय 2 कर दो, लैम्डा से लैम्डा 2 से 2, तो 2n -1 पाई आ गया। फेज डिफरेंस 2n -1 पाई आया, कब आया? जब पाथ डिफरेंस 2n -1 लैम्डा बाय 2। तो यानी कि यहाँ जो कंडीशन बनी वो पाथ डिफरेंस बन गया 2n -1 और ये लैम्डा बाय 2। और उसमें राइट फ्रिंजेस में क्या था पार्ट डिफरेंस? n लैम्डा। पार्ट डिफरेंस क्या था? मेन तो पार्ट डिफरेंस चाहिए हमें। और किसी बच्चे को ये कुछ भी याद नहीं है और ये पता है कि राइट फ्रिंजेस में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा सीधा लिख सकता है, एज अगर हिम्मत नहीं तो नंबर काट दे। और बट डार्क फ्रिंजेस में 2n -1 लैम्डा बाय 2। नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया? आप सुनिए, अब बाय YDS एक्सपेरिमेंट, YDS मैं पढ़ा चुका हूं। बाय YDS एक्सपेरिमेंट में बोलिए, बाय YDS एक्सपेरिमेंट में क्या बनेगा? बाय YDS एक्सपेरिमेंट। अब YDS एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या बनेगा? YDS एक्सपेरिमेंट में बोलिए क्या? x d by d, ऐसे बोलो, देखो मजे आ रहे हैं पढ़ाने में। x d by d। अब दोनों जो पाथ डिफरेंस है, दोनों पाथ डिफरेंस को कंपेयर कर दो। ये 2n -1 और ये लैम्डा बाय 2। बेटा ये nth के लिए है, जब वेवलेंथ nth के लिए, तो ये मैं क्या लिखूं इसको? xn और ये d by d, और ये बन गया 2n -1 लैम्डा बाय 2। और xn क्या बन गया यहाँ? 2n -1 और ये d लैम्डा बाय 2d। क्या कहना चाहोगे? अब यहाँ पे xn क्या कहना चाहोगे? बोलो। आप ये कहना चाहेंगे, आप ये बोलोगे सर xn लीनियर डिस्टेंस फॉर nth डार्क फ्रिंजेस। और उसमें क्या आया था? उसमें क्या आया था? xn वो था लीनियर डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंजेस। लीनियर डिस्टेंस फॉर nth सब बच्चों को याद होना चाहिए। लीनियर डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंजेस dn लैम्डा बाय d। d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्पेस। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। और ये d क्या होता है? और nth नंबर ऑफ फ्रिंजेस। nth क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस।
अब यार नंबर ऑफ फ्रिंजेस मींस जोड़ में पत्थर फेंक दिया, कितनी लहरें, कितने सर्कल बन गए, वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस। क्या कहलाते हैं नंबर ऑफ? या एक गिलास के अंदर पानी लेके उंगली से हिला दो, काउंट कर लोगे कितनी फ्रिंजेस बन रही है। अरे गिलास के अंदर अभी तुरंत कर लेना, गिलास में पेंसिल से घुमा दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन जाएगी, कितने सर्कुलर पार्टिकल, कितने सर्कुलर पाथ को वाइब्रेट कर रहे हैं, काउंट कर सकते हो आप, यदि आई साइड सही है तो 6/6। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सन आपके पास है लीनियर डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस हो एंड डार्क फ्रिंजेस, ये लीनियर डिस्टेंस हो एंड डार्क फ्रिंजेस। अब xn-1 क्या बनेगा, यस प्लीज टेल मी। अब n की जगह क्या पुट कर दूं, n-1, n की जगह n-1 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2n-3 हो जाएगा। n की जगह n-1 पुट करो, किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो तो देख लेना, यहाँ पे n की जगह n-1 पुट करना है। बताओ 2n-3 कैसे आ गया, 2n-3 आ गया नहीं, ये आपके पास है अब डार्क फ्रिंज बताओ क्या होगा, डार्क फ्रिंज क्या होगा, यस एंड स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी द डार्क फ्रिंजेस। वृंदा बताएगी, वृंदा ने आज अभी ज्वाइन किया, वृंदा, सभी बच्चे सुनेंगे, वृंदा बहुत अच्छा बताएगी डार्क फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन। वृंदा प्लीज टेल मी। वृंदा नहीं बता रही, मानसी यादव, मानसी डार्क फ्रिंज विड्थ, आपने आपको अनम्यूट करके बोले मानसी, मानसी प्लीज टेल मी। यस मानसी, देखो ये बच्चे बोलते नहीं है। हाँ भाई, डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डार्क फ्रिंजेस, अरे डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। और ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस या द सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, क्या सक्सेसिव, ब्राइट फ्रिंजेस। और डार्क में डार्क फ्रिंजेस। अब इसमें क्या बनेगा, बीटा xn-1, एक्शन क्या है, द लीनियर डिस्टेंस फॉर एन डार्क फ्रिंजेस। वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है, 2n-1 d लैम्डा बाय 2d माइनस, बात नहीं, यहाँ पे बन गया 2n-3 और d लैम्डा बाय 2d, यहाँ पे क्या बन गया, d लैम्डा बाय 2d कॉमन, 2n-1 माइनस 2n प्लस 3। बताइए 2n से 2n कैंसिल, और ये आपके पास आ गया d लैम्डा बाय d लैम्डा बाय d। अरे बोलो फ्रिंज विड्थ वही है या चेंज हो गया, वही है। तो जो ब्राइट फ्रिंज विड्थ होती है वही डार्क फ्रिंज विड्थ होती है। ब्राइट और डार्क, जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है वही आपके पास